बिहार में अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो रही है जिस पर चर्चा तो हमेशा होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है। जैसे कि रोजगार, जैसे कि शिक्षा की अच्छी व्यवस्था, जैसे कि पलायन, इन सब मुद्दों पर बात कम होती है। लेकिन अभी चुनाव है तो बिहार के अलग अलग जिलों में जब नेता जा रहे हैं तो वो इस पर खूब बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि बिहार में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हम देंगे, नौकरी हम देंगे। इस पर भी खूब चर्चा हुई बिहार में कि किस सरकार में युवाओं को कितनी नौकरी मिली, किस सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिली और कितने छात्र अभी बेरोजगार हैं। मैं पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास हूं और यहाँ जो तस्वीर आप देखने वाले हैं, उस तस्वीर को देखने के बाद बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठते हैं, उस सवाल को आप खुद ही समझ सकते हैं और उस सवाल का जवाब आप खुद ही निकाल सकते हैं कि यहाँ छात्र किस स्थिति में, किस तरीके से तैयारी करते हैं। यहाँ हर दिन सुबह और शाम के वक्त में एक मॉक टेस्ट होता है। वो मॉक टेस्ट अपने आप में बहुत अनोखा है। आपने देखा होगा कि कई तरह की परीक्षाएं होती है। असली परीक्षा से पहले भी कई तरह की परीक्षाएं होती है, जिन परीक्षाओं को पार कर कोई रेलवे में ज्वाइन करता है, कोई बैंक में ज्वाइन करता है, कोई बिहार पुलिस में दारोगा बनता है। लेकिन यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है वो अनोखा मॉक टेस्ट है। यहाँ ना तो कहीं आपको कोई टेबल नजर आएगा, ना तो कहीं कोई कुर्सी नजर आएगी। ये बच्चे ऐसे ही यहाँ बैठते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम के पीछे का ये वो हिस्सा है जिस हिस्से में बिहार के अलग अलग जिलों से आए हुए वो लड़के, जिन लड़कों के पास पढ़ने के लिए, किसी अच्छी कोचिंग में जाने के लिए उनके पास उतने पैसे नहीं हैं। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी एसी कमरे में बैठकर अपनी पढ़ाई करें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी मॉक टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए मोटी फीस भरें। उन बच्चों के पास उतने पैसे नहीं हैं जो बिहार के किसी भी ज़िले से निकलकर देश के किसी ऐसे राज्य में जाएं जिन राज्यों में बच्चों को तैयारी तो कराई जाती है लेकिन उसके नाम पर उनसे अच्छी खासी रकम भी वसूली जाती है। यहाँ हर दिन बच्चे मॉक टेस्ट देने आते हैं, सुबह के वक्त में, शाम के वक्त में, और हर दिन जो मॉक टेस्ट होता है उसके लिए उससे एक रात पहले यहाँ प्रश्न पत्र छापा जाता है। पहले यहाँ की कुछ तस्वीरों को देख लीजिए। उस तस्वीर को देखने के बाद यहाँ जो छात्र आते हैं और इन छात्रों को जो मॉक टेस्ट करवाते हैं उनसे भी हम बात करेंगे। ये जो आप छोटी छोटी झोपड़ियाँ देख रहे हैं, ये झोपड़ियाँ बच्चों ने खेलने के लिए नहीं बनाया है। इन झोपड़ियों को बनाया गया है कि इसमें बैठकर छात्र तैयारी करते हैं। छात्रों ने ही इसे तैयार किया है कि अगर यहाँ बैठे हुए अचानक मौसम बदल जाए, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ते हैं। और वो सिर्फ एक ही ऐसी छोटी सी झोपड़ी आपको नहीं दिखेगी। जब आप देखेंगे तो इस दीवार से लगी हुई कई झोपड़ियाँ आपको नजर आएंगी। बच्चे यहीं बैठते हैं और यहीं बैठकर वो तैयारी करते हैं, यहीं बैठकर वो पढ़ाई पूरी करते हैं और फिर यहाँ से अपने घर के लिए जाते हैं। यहाँ जो मॉक टेस्ट होता है, इस मॉक टेस्ट को जो लोग करवाते हैं और यहाँ जो छात्र आते हैं उनसे अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गणेश कुमार हुआ। गणेश जी। गणेश, ये कैसा मॉक टेस्ट है? ये कैसे आइडिया कैसे आया कि ऐसा मॉक टेस्ट कराया जाए? सर हम लोग एक क्लब टाइप में, जैसे सभी बच्चा लोग मिलकर, जैसे कोचिंग में सप्ताह में सेट चलता है। हाँ। और हम लोग सोचे कि पढ़ाई का मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा अधिक आवश्यकता होता है, तो इसलिए हम लोग रेगुलर यानी 30 दिन, इतवार सोमवार सब दिन सोच कर एक हम लोग क्लब बनाए और उसी क्लब के माध्यम से सब लोग आते हैं और आप एक दूसरे से मिलकर पर डे सेट चलता है, यानी इतवार सोमवार मंगल सब दिन, मतलब महीना के 30-31 दिन और सप्ताह के 7 दिन। हाँ, 7 दिन चलता है। और बच्चे लोग आते हैं यहाँ अपना टेस्ट देकर और सब अपना रैंक मिलाकर और फिर चले जाते हैं। कैसे टेस्ट करवाते हैं? जैसे कोई पेपर दिखाइए। जैसे मान लीजिए कि ये बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का सेट है। ये जो आप प्रश्न पत्र देख रहे हैं, ये मॉक टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र है, बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल एग्जाम के लिए। जी जी। तो हर दिन अलग अलग एग्जाम के लिए आप ऐसी तैयारी करवाते हैं? अलग अलग, किसी दिन बैंक के लिए, किसी दिन एसएससी के लिए, किसी दिन रेलवे के लिए, किसी दिन बिहार पुलिस के लिए? नहीं, हमारे यहाँ सब बच्चा सभी एग्जाम का टेस्ट पर डे होता है। सभी एग्जाम का होता है? हाँ, जैसे बिहार एसएससी का सेट आपका 30 दिन होगा। हाँ। चाहे ड्राइवर का भी 30 दिन होता है, दरोगा का भी 30 दिन होता है, चाहे बैंकिंग का, सभी सेट आपका, चाहे एसएससी, सभी सेट 30 दिन होता है। सभी सेट 30 दिन? हाँ, 30 दिन होता है। और ये प्रश्न पत्र आप हर दिन छपवाते हैं? हाँ, हम लोग हर दिन डेली छपवाते हैं, प्रत्येक दिन। प्रत्येक दिन? जी।
और ये जो मैं इधर देख रहा हूँ सामने, जो यहाँ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, आइए इधर आइए, ये जो कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या, ये सब भी मॉक टेस्ट के लिए ही आए हुए हैं? जी, ये लोग सवेरे आते हैं मॉक टेस्ट के लिए, और कुछ लोग शाम में भी आते हैं। हाँ। और ये लोग अब मॉक टेस्ट लगा लिए हैं, अब यहाँ पर आए हुए हैं डिस्कशन करने के लिए। डिस्कशन के लिए? डिस्कशन माने क्यूज का मतलब होता है बोल चाल, जैसे बोल चाल के भाषा में ज्यादा याद होता है, बोलचाल की भाषा में किसी को ज्यादा याद रह जाता है, हाँ। इसीलिए कहानी की तरह इसको याद कराया जाता है। जैसे यहाँ पर सभी लोग कहीं ना कहीं पढ़ लिए हैं, चाहे कुछ लोग नहीं भी पढ़े हैं, तो यहाँ पर अपना सुन के याद कर लेते हैं। बड़े कोचिंग संस्थानों में जिसे जीडी कहते हैं, ग्रुप डिस्कशन का वहाँ- नाम देते हैं। हाँ, तो वही है, इसका नाम ग्रुप डिस्कशन है। अच्छा, इसका नाम ग्रुप डिस्कशन। जी, लेकिन इसको क्यूज लोग कहता है, क्यूज कराया जाता है, तो क्यूज होता है। मुझे एक चीज आप इसे समझाइए कि ये जो पेपर है, इस पेपर को कौन सेट करता है? इस पेपर में कौन कौन सा सवाल होगा, ये कौन तय करता है? ये तो हम लोग किताब का, जो मार्केट की बुक आती है, हाँ। उसका हम लोग लेते हैं। और क्योंकि बुक जो सेट बनाने के लिए कॉस्ट पड़ता है बहुत अधिक, क्योंकि हम लोग पर डे इसका टीचर रखेंगे सबका, फिर उसके बाद से कंप्यूटराइज छपाएगा, तो ढेर कॉस्ट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका बुक खरीद लेते हैं। और सभी जैसे जितना कोचिंग है, चाहे क्लास में टेस्ट चलता है, और एक टेस्ट का क्लास में 20 रुपया लेता है, तो हम लोग वही टेस्ट का खरीद लेते हैं 2 रुपया में, फिर अपना छपा कर सब लड़का को दे देते हैं, और ताकि सब लड़का अपना सेट दे सके। और बाकी किताब से भी हम लोग जितना मार्केट के बुक आता है सब हम लोग खरीद लेते हैं। तभी कहते हैं कि अगर मन में कुछ करने की चाहत हो तो कोई भी चीज बाधा नहीं बनती है। आप लोगों ने यही साबित करने की कोशिश की है। कितने में आप लोग वो सेट कितने में खरीदते हैं? वो लोग सर किताब के प्राइस के ऊपर होता है, जैसे कि हर कंपनी का प्राइस अलग अलग आता है, किसी का 210 रुपया, किसी का आपको 180 देता है। और आपको ये जब आप हर दिन छपवाते हैं, जी, तो इसकी कितनी कीमत पड़ती है? सर इसका पेपर के अनुसार जो प्रिंट लगता है, उसके अनुसार आपका 80 पैसे 90 पैसे 1 रुपये निकाल के देते हैं लोग, जो प्रिंटर वाले लोग होते हैं। और हम लोग को काम है कि पर डे जो पैसा मिलता है उसको लेकर कलेक्शन करके जाते हैं, फिर प्रिंटर वाला का पैसा देते हैं और लेकर से। तो ये छपवाने का जो पैसा है, क्या वो अपनी आप जेब से देते हैं? जो या जो बच्चे आते हैं यहाँ, जो छात्र आते हैं, जी, वो लोग देते हैं, उसमें से हम उसका फोटो को भी करवाते हैं, फिर उसी से बचता है तो किताब उताब सब मटेरियल खरीदना है। कितना पैसा लेते हैं आप बच्चों से? सर हम लोग मोटा मोटी जो कॉस्ट होता है, खर्च होता है, मिनिमम पैसा लेते हैं। मिनिमम पैसा? जी, ताकि उससे हम लोग सब कुछ एकत्रित कर सके। मिनिमम कितना पैसा लेते हैं कुछ तो? मिनिमम वही सर, जैसे 200 रुपया मिनिमम, जिसमें किताब है, सेट है, सब कुछ इसी में। 200 रुपया महीने का? जी, 300 दिन का, इतवार सोमवार सब दिन का हम लोग 200 रुपया लेते हैं। और इसी में हम लोग को किताब भी खरीदना पड़ता है, प्रिंट भी करा कर पर डे देना पड़ता है। प्रिंट कराकर भी देते हैं? जी। अगर उसे देखिए, यहाँ कमाई का ही साधन नहीं है, बस ये एक सेवा भावना से काम होता है। ये एक जज्बा है कि यहाँ जो छात्र, पटना में जो छात्र दूर दूर से आए हुए हैं, उन छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छे तरीके से वो तैयारी कर ले। जी, बस इसी के लिए ही काम होता है यहाँ, क्योंकि ये यहाँ पर रोजगार नहीं है। और इसको अगर रोजगार होता तो हम लोग इसको 300 दिन नहीं चलाते, सप्ताह में 2 दिन चलाते, 1 दिन चलाते। लेकिन हम लोग एक क्लब टाइप में सब अपना बैठ के तैयारी करते हैं। यहाँ जो और आसपास का जो ये इलाका मैं देख रहा हूँ, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो ऐसे ही ये जो जंगल वाला इलाका है, इसी इलाके में आप लोग बैठते हैं? हम लोग को जंगल क्या है, सब यहाँ खाली है, हम लोग बैठ के पढ़ कर फिर हम लोग चले जाएंगे 9 बजे रात तक। 9 बजे रात तक ये खाली हो जाए? हाँ जी, हम लोग फिर चल जाते हैं। नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कुछ छात्र उधर भी बैठे हुए हैं जंगल में। जैसे कि कहने का मतलब कि वो लोग बैठे हुए हैं, इधर आइए। हाँ, जैसे वो लोग को बैठे हुए हैं कि वो लोग जैसे एक रूम में 4-5 बच्चा रह रहा है, पैसा की दिक्कत है, तो वो लोग पढ़ने में दिक्कत होता है। जो एक कमरे में जो 4-5 बच्चे होते हैं, आगे आइए, आगे मुझे दिखाइए। एक कहने का मतलब एक रूम में 4 से 5 बच्चा रहता है, तो पढ़ने में दिक्कत होता है। तो इसलिए यहाँ पर आते हैं कि पढ़ाई शांति से हो सके।